Okay, students, now we are going to start from 11th question of exercise 9.3. 11th question is given to us as evaluate summation k is equals to 1 to 11 ब्रैकेट में 2 plus 3 raised power k। बेटा जी जो ये वाला साइन है इसको हम लोग बोलते हैं समेशन, SUMMATION, समेशन। इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास जितनी भी ये सारी टर्में हैं, यहाँ पे लिखा हुआ k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक फिल करेंगे और जितनी भी टर्म्स हमारे पास बनेगी उन सभी टर्म्स के बीच में हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट या we need to evaluate this term as summation 2 plus 3 raised to power k from k varies from 1 to 11। अब इसको अगर हम लोग इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में खोलकर लिखना चाहें then we will get like this is equals to 2 plus 3 raised to power 1 plus 2 plus 3 raised to power 2 plus 2 plus 3 raised to power 3 and so on 2 plus 3 raised to power 11। क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करने को कहा हुआ है और समेशन का साइन कहा हुआ है, इसलिए हम लोग हर एक टर्म के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंट टर्म्स को सेपरेट करते हैं, 2 को सेपरेट कर लेते हैं, 2 plus 2 plus 2 and so on 11 टाइम्स। क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक है, इसका मतलब जो 2 वाली टर्म्स हैं वो भी 11 टाइम्स होंगी, प्लस 3 raised to power 1 plus 3 raised to power 2 plus 3 raised to power 3 and so on 3 raised to power 11। Now चेक कीजिए, ये हमारे पास एक जीपी बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 3 raised to power 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 1 या 3 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 2, हमारे पास कॉमन रेशियो 3 ही आएगी। So this will be equals to 22, क्योंकि 2 को अगर हम लोग 11 टाइम ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है 2 into 11 that is 22 plus this is a GP with first term a is equals to 3 and r is equals to 3 or n is equals to 11 and we need to find out the sum of 11 terms of this GP। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा a into r raised to power n minus 1 over r minus 1। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्योंकि कॉमन रेशियो 3 थी हमारे पास, कॉमन रेशियो दिस इज 3 एंड व्हिच वाज ग्रेटर देन 1, इसलिए मैंने यहाँ पे r raised पर n minus 1 का फॉर्मूला लगाया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 22 plus 3 into 3 raised पर 11 minus 1 over 2। लीव योर आंसर एज इट इज, क्योंकि 3 raised पर 11 काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। You can leave your answer as it is। 12th question given to us that sum of 3 numbers of 3 terms of a GP is 39 by 10। Sum of 3 terms of GP की 3 टर्म्स का सम हम लोगों को 39 by 10 गिवन है and their product is 1। प्रोडक्ट इन 3 नंबर्स का हम लोगों को 1 गिवन है। फाइंड आउट द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। एक तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है, एक हम लोगों ने टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन करेंगे, लेट द 3 नंबर्स इन जीपी आर a over r, a and ar। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 3 टर्म्स का सम जो है वो हम लोगों को गिवन है 39 by 10 एंड इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट a over r मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ar इज इक्वल्स टू 1 गिवन है हम लोगों को। और अगर ये 1 गिवन है, r और r कैंसल आउट हो जाएगा, a क्यूब हमारे पास बेटा आ जाता है 1 और अगर a क्यूब 1 आ जाता है तो इट एम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 1। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर लिया हम लोगों ने, दोनों साइड पे हम लोगों ने क्यूब रूट ले लिया है, ठीक है जी। और अगर क्यूब रूट ले लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये वैल्यू a की इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1 और जब 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 over r plus 1 plus r is equals to 39 by 10। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, दैट इज 1 plus r square
ओवर r इज इक्वल्स टू 39/10। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दिस इज 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 39r, और वी कैन से दैट ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बनती है 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और 10th क्लास के मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसके r की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड। ये देखिए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो इट विल बी 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ से 5r कॉमन निकल जाता है, तो 2r माइनस 5 एंड फ्रॉम हियर माइनस 2 दैट इज 2r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास फैक्टर बनता है 5r माइनस 2 और एक बनता है 2r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बार r की वैल्यू 2/5 आ जाती है और एक बार r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5/2। एक आंसर तो हमारे पास आ गया है। हम लोगों को ये कहा गया था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो, और साथ में हम लोगों को ये कहा गया था फाइंड आउट द टर्म्स आल्सो। अब नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों वैल्यू r की लेकर नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर 3 नंबर्स आर, पहला नंबर था a ओवर r, दूसरा था a और तीसरा था ar। तो a ओवर r यानी कि 1 ओवर 2 ओवर 5, इसको सॉल्व करके 5/2 लिख लेते हैं। सेकंड नंबर वाज a which was equals to given as 1, and third number 1 into 2/5 that is 2/5. So the three numbers are 5/2, 1 and 2/5. Similarly जब हम लोग यहाँ पे a over r, a और ar फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास नंबर बन जाएंगे 2/5, 1 and 5/2. So it means क्या है कि चाहे हम लोग a over r, a और ar ले लें, और कॉमन रेशियो चाहे हमारे पास 2 over 5 आती है या 5/2 आ रही है, हमारे पास तीन नंबर सेम ही आएंगे, 5/2, 1 और 2/5, या 2/5, 1 और 5/2। सिर्फ आपकी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। 13th क्वेश्चन इज गिवन जीपी इज 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब एंड सो ऑन, और उसके बाद SN हम लोगों को 120 गिवन है। देखिए बेटा यहाँ पे a की वैल्यू आ जाती है 3 और r की वैल्यू आती है फिर से 3, क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, आपके पास फिर से 3 आ जाएगा। अब SN की वैल्यू 120 गिवन है, सो a into r raised power n-1 over r-1 is equals to 120, and after this values put करते हैं, 3 into 3 raised power n-1 over 3 minus 1 is equals to 120। ये हमारे पास आंसर बचता है 2, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 3 raised power n-1 is equals to 240, और उसके बाद ये 3 से इसको कैंसल आउट कर देते हैं, so 3 raised power n-1 is equals to 80 आ जाता है, and after that 3 raised power n हमारे पास क्या आ जाता है 81, which is equals to 3 raised power 4। और जब कंपेयरिंग बोथ साइड कर दी, कंपेयरिंग it implies n is equals to 4। इसका मतलब 4 टर्म्स जो हैं हमारे पास ऐसी जिनका सम जो है वो हमारे पास 120 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, एंड नेक्स्ट टर्म विल बी 3 raised power 4, that sum will be equals to 120। 14th question, the sum of first 3 terms of GP is 16। पहली 3 टर्म्स का सम 16 है, and the sum of next 3 terms is 128। अब बेटा ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने एपी में भी किया था, जब हम लोगों ने नेक्स्ट 5 टर्म्स का निकाला था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स वो हो जाएगा S6 minus S3 is equals to 128। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 16 गिवन है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम हम लोगों को 128 गिवन है। नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब S6 minus S3। Determine the first term, the common ratio and sum of n terms of GP। एक तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकालनी है, एक कॉमन रेशियो निकालनी है, और उसके बाद n टर्म्स का सम भी निकालना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि S3 की वैल्यू 16 गिवन है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग 1 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यूजिंग 1 S6 minus 16 is equals to 128। तो S6 की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 144। ये 16 दूसरी साइड पे जाकर
ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे सम ऑफ थ्री टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं, a इंटू r रेज पर 3 minus 1 over r minus 1 is equals to 16. This is equation number 2. और यहाँ पे 6 टर्म्स का सम का फार्मूला लगाते हैं, a इंटू r रेज पर 6 minus 1 over r minus 1 is equals to 144. इक्वेशन नंबर 3. अब बेटा जी एक बात याद रखिएगा कि जब हमारे पास एपी में दो इक्वेशंस बनती थी तो हमारी कोशिश होती थी कि हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ए या डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। बट इन केस ऑफ जीपी एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास दो इक्वेशंस बनती हैं, मींस इस तरह से दो इक्वेशन बनती है, देन यू नीड टू डिवाइड बोथ इक्वेशंस, तभी आप लोगों के पास ए या आर की वैल्यू आ सकती है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइड 3 by 1, थर्ड इक्वेशन 3 by 2, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। देखिएगा a इंटू आर रेज पर 6 minus 1 ओवर r minus 1, और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा a इंटू आर रेज पर 3 minus 1 ओवर r minus 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 16। पहली बात ये r minus 1 कट जाएगा, दूसरी बात ये a और a कट जाएगा, एंड हियर 16 144 से डिवाइड होके 9 आ जाएगा। So we are left with the equation r raised power 6 minus 1 over r raised power 3 minus 1 is equals to 9. Now see here, जो ये r raised power 6 है, इसको मैं r cube raised power 2 लिख सकता हूँ। जो r raised power 6 है, इसको r raised power 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। So I can apply here formula as r raised power 3 minus 1 into r raised power 3 plus 1 over r cube minus 1 is equals to 9, क्योंकि अगर मेरे पास r raised power 6 minus 1 होगा तो ये r cube का स्क्वायर minus 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग फिर a स्क्वायर minus b स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, which is equals to a minus b into a plus b, where a is equals to r cube. तो अकॉर्डिंगली मेरे पास आंसर आएगा r cube minus 1 और r cube plus 1। तो यहाँ पे r cube minus 1 और r cube plus 1 लिख देते हैं। Now this r cube minus 1 और r cube minus 1 कैंसल आउट हो जाएगा। It implies r cube की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8, एंड टेकिंग क्यूब रूट यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है 2, क्योंकि जो 8 होता है बेटा जी वो 2 रेज़ पर 3 होता है। अब अगर r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, then we need to find out firstly the first term, कॉमन रेशियो ऑलरेडी एक चीज आ गई है हमारे पास, तो इसको हम लोग एक आंसर लिख देते हैं। Now we need to find out a, तो a फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास r की वैल्यू आई है, पुट इन 2 कर देते हैं, पुट इन 2। सेकेंड इक्वेशन वाज a इंटू आर क्यूब माइनस 1 ओवर r माइनस 1 था। सो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा जी, a इंटू 2 रेज पर 3 minus 1 ओवर 2 minus 1 is equals to 16. So we can say that a into 7 is equals to 16, क्योंकि 2 रेज़ पर 3 8 होता है, 8 minus 1 7 रह जाएगा। So a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 16 by 7। अब a की वैल्यू आ गई है 16 by 7, r की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। Now I need to find out sum of n terms। अब बेटा ये sum of n terms मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। It implies Sn is equals to a into r raised पर n minus 1 over r minus 1, that is 16 by 7 into 2 raised पर n minus 1, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जो 2 minus 1 आएगा उसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, so no need to write down that here. Written in your book is given a GP with a is equals to 729, a is equals to 729, and seventh term is 64. T7 is equals to 64. We need to find out the sum of 7 term, S7 find out करना है। बेटा ये देखिए, अगर T7 64 है, it implies AR raised पर 6 is equals to 64, क्योंकि n term का फार्मूला होता है AR raised पर n minus 1, तो 7 minus 1 आएगा यहाँ पे। A की वैल्यू पुट करते हैं 729, R raised पर 6 is equals to 64, so R raised पर 6 is equals to 64 over 729.
and we can write it as 2/3 raised to power 6, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है और 3 की पावर 6 होता है 729. It implies, कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2/3, और जब r की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई, so we need to find out S7. Therefore S7 is equals to a into 1 minus r raised to power n minus over 1 minus r, और यहाँ n की बजाय हम लोग 7 पुट कर लेंगे. अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ r की वैल्यू 2/3 है, which was less than 1. That is why I have written here as 1 minus r raised to power n. ये हमारे पास आ जाता है, a की वैल्यू was 729 into 1 minus 2/3 raised to power 7 over 1 minus 2/3. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास आता है 729 into 1 minus, ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. 2 raised to power 7 होता है मेरे पास 128 और 3 raised to power 7 होता है 2187 over 1 minus 2/3, that is 1/3. Now solving this, it will become 729 multiplied by 3 into, this is 2187 minus 128 divided by 2187, क्योंकि जो ये नीचे वाला 1/3 था ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now this is 2187 multiplied by, हाँ जी 2187 minus 128 करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 2067 and 8 2000 I think 2059 आ जाएगा, divided by 2187. ये 2187 कट जाएगा and we will left with the answer 2059, and that should be your answer. चेक कर लीजिए बेटा, कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक्स ना हो, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार. For 4 marks, very important question. 18th question, हम लोगों को ये कहा गया है कि find out the sum of n terms, find Sn of sequence. बेटा ध्यान दीजिए, it is not given as GP. 8, 88, 888, 4 times 8 and so on. And see here कि this is not a GP. ये हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है ये GP नहीं है. चेक करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पे A2 over A1 मेरे पास आता है 88 over 8, that is 11. लेकिन अगर मैं A3 over A2 फाइंड आउट करना चाहूं, 888 डिवाइडेड बाय 88, तो ये 10.01 के करीब आता है, 10.01 के करीब आ रहा है बेटा. तो इट मींस क्या है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास रेशो सेम नहीं है, एक आंसर 11 आ रहा है, एक आंसर 10 point something आ रहा है. सो इट इज नॉट अ GP, बट दिस क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद GP and we have to convert this question into a GP. ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं GP में जो एक्चुअल में होते नहीं है, बट वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू GP. नाउ सी हियर, इनको GP में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है. सॉल्यूशन, बेटा हम लोगों को कहा गया है कि सम फाइंड आउट करना है. हम लोग क्या करते हैं, 8 plus 88 plus 888 plus and so on, सारी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन डालते हैं. अब इसके बाद एक बार याद रखिएगा, जो टर्म रिपीट हो रही है उसको हम लोगों ने कॉमन बाहर निकाल लेना है. याद रखना ये स्टेप, कमिट टू मेमोरी. 1 plus 11 बच जाएगा, 111 बचेगा, 4 times 1 बचेगा एंड सो ऑन n टर्म्स. ये स्टेप समझ लेगा. पहला स्टेप क्या है कि जो टर्म मतलब रिपीट हो रही है वो टर्म हमने कॉमन निकाल लेनी है. और अगला स्टेप फिर से याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप कॉमन है, और वो स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है. बाहर हमारे पास 8/9 आ जाएगा, अंदर 9, 99, 999 एंड सो ऑन, n टर्म. और बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप है. पहले आप लोगों ने कॉमन टर्म जो है वो बाहर निकाल लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करना है. हर बार 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बिकॉज इट विल मेक ओनली द GP. अब इसके बाद हमारे पास बनता है 8/9 इनटू, नाउ सी हियर, ये जो 9 है इसको मैं 10 - 1 लिख रहा हूं,
जो 99 है इसको मैं 100 माइनस 1 लिख रहा हूं, 999 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन. नाउ सी हियर, दिस विल बी इक्वल्स टू 8/9. फिर से सारी टर्म्स अलग करते हैं, 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन n टर्म्स. उसके बाद हर एक में से माइनस हो रहा था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन n टर्म्स. इसमें ये स्टेप भी ध्यान रखने वाला है, पहले 10 100 1000 वाली टर्म्स कॉमन निकाल ली, उसके बाद जो 1 1 1 है उनको अलग से लिख लिया. नाउ दिस इज 8/9. बेटा जी ध्यान दीजिए, नाउ ये सारी की सारी टर्म आपकी जीपी बनी है. चेक कीजिए, फर्स्ट टर्म 10 है और बाकी सारी टर्म्स 10 10 के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है. सो दिस इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म एज 10 एंड कॉमन रेशियो एज 10. तो इसके सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आ जाएगा n into n raised पर 10 raised पर n minus 1 over r minus 1. और ये 1 को n टाइम ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है n. लेट अस सपोज 1 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 1 को 3 टाइम ऐड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, 1 को 4 टाइम ऐड करेंगे 4 आंसर आ जाएगा. तो इसका मतलब अगर 1 को n टाइम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आंसर आ जाएगा. एंड देन नेक्स्ट इट विल बी 8/9 into 10 into 10 raised per n minus 1 over 9 minus n, and you have to leave your answer as it is because we need to find out the sum of n terms. Okay beta ji, so note down this question. 20th question में हम लोगों को गिवन है एक जीपी गिवन है a ar square and so on ar raised per n minus 1, and second GP is given as capital A, capital A, capital R, capital A, capital R square and so on, capital A into R raised per n minus 1. We need to prove that कि अगर ये दोनों GP की corresponding terms को multiply कर दिया जाए तो resultant भी हमारे पास एक GP ही आएगी. रिजल्टेंट भी हमारे पास GP आएगी और उसकी हम लोगों ने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है. और जो 19th क्वेश्चन है उसमें भी इस तरह से हम लोगों को 5 नंबर दिए हुए हैं अलग अलग, पहली बार 5 नंबर, दूसरी बार 5 नंबर, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स. अब पहले इसकी बात करते हैं, मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 GPs, corresponding terms of 2 GPs. तो हमारे पास क्या बनता है, पहली बनती है AA, उसके बाद स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर एंड सो ऑन, स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल r रेज़ पर n-1 कैपिटल R रेज़ पर n-1. नाउ चेक करें अगर हम लोग, तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ रही है, चेक कीजिए. Second term divided by the first term, small a capital A small r capital R over small a capital A, ये कैंसल आउट हो गया small r capital R. इसी तरह से थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करें तो हमारे पास क्या आती है, and small a capital A small r square capital R square over small a capital A small r capital R, ये कैंसल आउट हो गए. फिर से हमारे पास small r into capital R आ रही है. इसके बाद लिखेंगे that is ratio is same, hence resultant sequence is a GP with common ratio small r capital R. Understand? तो common ratio small r capital R रहेगा. So beta ji, that's all from my side for today's lecture. So we will meet tomorrow for the next lecture. I think अगर कल आपका होगा तो फिर कल मिलेंगे, नहीं तो फिर सैटरडे मिलेंगे हम लोग. ओके बेटा जी, Thank you, sir. ओके बेटा जी, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.